आइए देखते हैं मजा आएगा। अच्छा बात नहीं है। सिंघम बनाम पुष्पा का डायलॉग मारने वाले आखिरकार मैदान छोड़कर भाग गए। हाँ, जहांगीर खान ने मारा था ना। पुष्पा साला झुकता नहीं है, पुष्पा हूँ मैं, वो सिंघम है तो पुष्पा झुकेगा नहीं। सोचो, ये डायलॉग जिसने मारा वो अगर रण छोड़कर भाग जाए और रणछोड़ दास श्यामल दास छाछड़ बन जाए तो उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। कल तक जो कह रहा था मैं पुष्पा हूँ, झुकेगा नहीं, आज वही फाल्टा छोड़कर ऐसे भागा जैसे जनता ने असली आईना दिखा दिया हो। हाँ भैया, टीएमसी के चर्चित उम्मीदवार जहांगीर खान भाग गए हैं, जो खुद को बंगाल का पुष्पा समझ रहे थे अपने आप को। वो पुष्पा फ्लावर जो था ना, वो मुरझा गया। ऐसे मुरझाया है कि भाई रो रो के बुरा हाल है उसका। वो पीसी में भी रो रहा है, लिटरली लग रहा है ऐसा ही उसका पीसी देखकर। वैसे पीसी के हिसाब से रिपोर्ट कहती है कि उन्होंने शांति बनाए रखने के लिए चुनावी मैदान छोड़ा है, लेकिन जनता कह रही है डर कर भाग गया है। फाल्टा की सीढ़ियाँ, फाल्टा के जो गलियां हैं वहाँ वो चल नहीं पा रहा है, इसीलिए डर कर भाग गया है। और वैसे भी बंगाल में बीजेपी आ गई है, अब गुंडागर्दी थोड़ी चलेगी। फाल्टा की गलियों में आवाज़ सुनाई दे रही है उसे कि हम बीजेपी को वोट देने वाले हैं, हम डरेंगे नहीं, हमारी बहन बेटियों के साथ जिसने जो किया है उसका भी हिसाब होगा। भाई कोई भी डर जाएगा, इतने सारे लोग एक आदमी पर चढ़ने लगेंगे और उसकी गुंडागर्दी। भाई गुंडागर्दी ऐसी की थी उसने, उसको तो पिटाना है ही। अब पिटने की वजह से वो बेचारा भाग रहा है तो भागने दो। अब खैर फाल्टा की जनता मारे पीटे हमें क्या ये। लेकिन आप सुनिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए उनका। আমি ফলতার ভূমিপুত্র, আমি চাইব ফলতা শান্তিতে থাকুক, সুস্থ থাকুক, ভালো থাকুক এবং ফলতায় আরও বেশি বেশি উন্নয়ন হোক। তাই সোনার ফলতা হোক, এটাই আমার স্বপ্ন ছিল। তাই আমাদের সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী ফলতা উন্নয়নের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ দিচ্ছে। সেই জন্য আমি আগামী 21শে মে যে রিপল আছে সেই রিপলের কন্টেস্ট থেকে আমি নিজেকে दूरे सरिए निलाम। सोचिए, जो आदमी कल तक इलाके में सिंडिकेट चलाने, रंगदारी वसूलने, गुंडागर्दी करने, दादागिरी करने और लोगों को धमकाने के आरोप में घिरा हुआ था, अचानक वो शांति दूत बन गया है और कह रहा है मैं फाल्टा का बेटा हूँ। वाह भैया वाह। कल तक जो कह रहा था कि मैं सिंघम को पुष्पा झुका के दिखाएगा, लेकिन भैया ये पुष्पा तो चला गया। पुष्पा ने फिल्म ही छोड़ दी, पुष्पा फिल्म में नजर ही नहीं आ रहा है अब। सोचिए, जनता आवाज उठाती है तो क्या होता है। आज उन्हीं की आवाज सुनकर राजनीति का पूरा पुष्पा स्वैग जहांगीर खान का निकल गया है। सबसे मजेदार बात क्या है, बयान आ रहा है लोगों की तरफ से कि ये जो आदमी है ना बहुत बड़ा झूठा है। और पता है ये झूठे आदमी ने क्या कहा है, सुनिए। कहा है इसने कि मैं यहाँ का बेटा हूँ, मैं चाहता हूँ कि फाल्टा में शांति रहे। अरे जनता डर रही थी तुमसे जब, तब तुम कहाँ थे? तुम्हारी शांति दूत वाली जो अभी नसीहत सामने आ रही है वो कहाँ थी? जब महिलाएं आरोप लगा रही थी तुम पर कि संवेदनशीलता दिखाओ, हमें छोड़ दो, हमारे इज्जत को तार तार मत करो, तब तुम्हारे शांति प्रिय वाक्य कहाँ थे? जब इलाके में डर का माहौल था तुम्हारी वजह से, जब तुम घरों को लूट लेते थे, दुकानों को लूट लेते थे, तब तुम्हारी इंसानियत कहाँ थी? सच यही है कि हार सामने दिखाई दे गया इसे जनता का गुस्सा दिखाई देने लगा
और चुनाव हारने के बाद जो राजनीतिक और सामाजिक बेइज्जती इसकी होती, उसका ट्रेलर इसे पहले ही जनता के बीच दिख गया। इसलिए इसने कहा कि नहीं भैया, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम थोड़ा सा जिल्लत झेल लेंगे, लेकिन हम चुनाव नहीं लड़ेंगे ना। तो चुनाव लड़ने के बाद जो हार के बाद का जिल्लत होगा वो हमसे झेला नहीं जाएगा, इसीलिए पहले ही रो धो के मामला ख़त्म करते हैं। फिल्म खत्म होने से पहले पुष्पा का थिएटर छोड़कर निकल जाना, ये बंगाल में अब एक इतिहास लिखा जाएगा। याद रखिए, लोकतंत्र में जनता जब खड़ी हो जाती है तो सबसे बड़ा दबंग भी बैकफुट पर आ जाता है, जैसे जहांगीर खान आया है। और बंगाल की राजनीति आज यही कहानी बता रही है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। और भैया, अब तो बंगाल में बीजेपी की सरकार है, अब गुंडागर्दी नहीं चलेगी। बंगाल में लोग अब 1.5 दशक जो पहले उनके साथ हुआ था, जो उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी, जो उनके साथ गुंडागर्दी हो रही थी, उसका भी हिसाब ले रहे हैं। देखिए ये वीडियो, जहां आम जनता बारानगर के कॉरपोरेशन के पूर्व जो चेयरमैन हैं बीसी घोष, उनसे उनका हिसाब ले रही है। ममता राज्य में इन्होंने काफी ज्यादा गुंडागर्दी की थी, तो जनता अब हिसाब लेने आ गई है। ऐसे ही तमाम लोगों का, जो टीएमसी के गुंडे हैं, जो भीसी के रूप में, चेयरमैन के रूप में, जिस भी रूप में लोगों पर अत्याचार किए हैं, उनका अब हिसाब होने लगा है।